दोस्तों पेश है कोबरा इंस्पेक्टर स्टील। ये कवर चित्र है दोस्तों। बस इंस्पेक्टर स्टील की कहानी यही खत्म। हिंसक हिंसक कोबरा के जहर उसके मस्तिष्क को गला कर बाहर निकाल देगा और रात नगर की पुलिस के पास आएगा सिर्फ एक टीन का डब्बा। इंस्पेक्टर स्टील इंसान और रोबो जिसका मिला जुला रूप, जिसने जिसके लोहे का शरीर जहां आधुनिक विकसित कंप्यूटर प्रणाली मौजूद है, वहीं मौजूद है इंसान का जीता जागता मस्तिष्क भी। इंस्पेक्टर स्टील राजनगर की पुलिस फोर्स का एक ऐसा अनोखा सिपाही जिसे दिन रात 24 घंटे बिना थके बिना आराम किए अपराधी से लड़ने के लिए उपलब्ध है। हेलो इंस्पेक्टर स्टील, आई एम डॉक्टर अनीस, हाउ आर यू। एक झटके में खड़ा हुआ इंस्पेक्टर स्टील और घूमी उस स्थान पर चारों ओर उसकी निगाहें। उसके मस्तिष्क में गूंज उठे कई सवाल। इस उससे पहले ही कानों में गूंजी इंस्पेक्टर डॉक्टर अनीस की आवाज़, रिलैक्स रिलैक्स, तुम इस समय दुश्मनों के यहाँ नहीं बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर में बनी एक लैब में हो। ऑक्टोपस से लड़ते वक्त तुम्हारा बेहोश हो गए थे। तुम्हारा असिस्टेंट इंस्पेक्टर सलमा तुम्हारे बचा कर यहाँ ले आई थी। पड़ने पड़े ऑक्टोपस में तुम्हारे शरीर में बहुत से छेद हो गए थे, जिसे मैंने सही कर दिया। अब तुम एकदम फिट फर्स्ट क्लास हो। अनीस बोल जा रहा था, जब जबकि अजीब सी उलझन में मची हुई थी उसके लोहे के मस्तिष्क में, क्योंकि उसके मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बार बार टकरा था एक नाम, डॉक्टर अनीस। और एक पल बाद कंप्यूटर प्रणाली प्रभावी हो गया इंसानी दिमाग। आप जानते हैं होंगे कि मैं असल में कौन हूँ। बताइए डॉक्टर, मैं कौन हूँ। वो हड़बड़ा गया डॉक्टर अनीस। डॉक्टर अनीस, मेरे शरीर को ठीक किया है, इसका मतलब आप मेरे मैकेनिक के बारे में जानते होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब आप मुझे बनाया हो। तब कुंद हो गई इंस्पेक्टर स्टील की आवाज़, प्लीज डॉक्टर बताइए मैं कौन हूँ। पीछे हटो, मैं तुम्हें बताता हूँ। डॉक्टर अनीस के कंठ से निकल निकल पाती वह गहरे राज की बात इससे पहले ही इंस्पेक्टर स्टील के कानों में गूंजी हल्की सी आवाज़ और एकदम सतर्क हो गया, कमिश्नर साहब। अगले ही क्षण उभरने वाले माइक्रोफोन उसके मुंह में किया, इंस्पेक्टर स्टील ऑन लाइन सर। मेरे ऑफिस में पहुंचो इमरजेंटली। ओके सर। उप कमिश्नर साहब ने मैसेज ने बचा लिया, वरना आज उसके सामने वह सब कुछ बता दिया होता जिसे सुनने के बाद ही तूफान आ गया था इंस्पेक्टर स्टील की जिंदगी में, कश्मीर साहब से संबंधित चेक होने के बाद ही। अगले झटके में डॉक्टर अनीस की तरफ पलटा, वह फर्ज की राह पर चलने वाला वह सिपाही। और मुझे लगता है आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं जिसे आपको मुझे बताना ही होगा। और मैं जान कर रहूँगा। और वहाँ रुका नहीं, इंस्पेक्टर स्टील बारीक बारीक तेज कदमों से चलता हुआ लैब से बाहर चला गया। और पीछे अभी स्तंभ खड़े अनीस की आंखें आंसुओं की लबलबाप भरती चली गई। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता मेरे दोस्त। और पुलिस हेडक्वार्टर में चार्ज लेकर अपनी ड्यूटी पढ़ने के लिए कानून के सबसे बड़े जांबाज चौंक पड़े। अरे ये शानदार कार और ये हेलीकॉप्टर। सभी अचंभित से खड़े उसे देखते रहे। वाह का कार है, हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल, वेरी वेरी स्पेशल इंस्पेक्टर स्टील के लिए। जैसे उधर जैसे के लिए हम कम हो, हमारे जैसे साधन वाहन के लिए खिलौने मात्र हैं। और पुलिसकर्मी हैरान थे। उधर कमिश्नर गुप्ता, कमिश्नर स्टाइल स्टील को समझ रहे थे। आधुनिक कंप्यूटर तकनीक से निर्मित तीनों वाहन सिर्फ तुम्हारे बिना बनाए गए हैं। रोबोट से संचालित होने के साथ साथ इन तीनों के संबंध तुम्हारे हाथ में लगे
डैशबोर्ड से है। अब तुम इनसे कंट्रोल भी कर सकते हो। नाउ यू गो एंड स्टार्ट प्लानिंग। ओके सर। और अगले ही पल इतनी स्पीड में भगाने वाली कार। हाय इंस्पेक्टर, स्टिल स्टिल क्यों न बना? अपनी किस्मत पर रिस्क मत करो, चलो अपनी ड्यूटी पर। और इंस्पेक्टर स्टिल अपनी ड्यूटी पर। घनी आबादी वाले क्षेत्र से कृपया धीरे चले और पास में ही दाएं पीछे हट जाओ। अगर बहुत मार चुके हो तुम मुझे, अब मेरे रास्ते में जो भी आया तो लंबा कर दूंगा। चल पीछे हट, निकल, भागने दे मुझे। ऐसे ही किसी समय के लिए के चोरी की खरीदी रिवॉल्वर काम आई। और कोई भी काई की तरह पड़ती चली गई, उस रास्ते से हट गई। लेकिन वह भाग न पाया। पीछे से आप आए उस हाथ ने उसे गुद्दी से पकड़ा और हवा में उठा लिया। कौन हो तुम? साथ ही दूसरे हाथ से उसके तभी रिवॉल्वर कबाड़े के बिकने लायक न थी। स्पेशल पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ क्या हुआ? एक अपने आप को संयत करता हुआ बोला, साहब यह इलाके की सरकारी शराब की दुकान चलाता है। आप इसके द्वारा बेची की नकली शराब पीकर बस्ती के 7 लोग जान चली गई। बस इतना सुनते ही सरकारी शराब बेचने का लाइसेंस की आड़ में तुम जहर बेचते हो। बताओ तुम्हें यह जहर तुम्हारे पास कहाँ से आता है, बोलो। बुरी तरह जड़ का मरीज की तरह कांपते हुए व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत इतनी हिम्मत कहाँ थी कि उसके सिर में पैदा कर देने वाली आवाज़ के सामने अपनी जुबान बंद किए रहता। तभी मेरा संदेश पाकर पुलिस यहाँ पहुँचने वाली होगी। मारपीट करके कोई भी पुलिस के अपने हाथ में न कोई हाथ में नहीं लेगा। और मंगोलपुरी नामक एक मंगोलपुरी नामक एक एम्स बस्ती में स्थित कई भट्टियाँ जहाँ बनाई जा रही थी अवैध शराब के रूप में जहर। अगर जल्दी ही माल भट्टियों से उतारो, ग्राहक माल के लिए पहुंचने वाले होंगे। यही से पूरे शहर में सप्लाई होता है जहर। ग्राहक ग्राहकों के पहुंचने से पहले ही पहुंची वहां तबाही, जो सारी भट्टियों को बर्बाद करने का रुकी। और उसमें निकली तबाही का दूत। हैंड्स अप एवरीबॉडी, यू आर अंडर अरेस्ट। ओ पुलिस भागो। तभी गूंज उठी वहां बास की पुकार की आवाज़, ठहरो, तुम में से कोई नहीं भागेगा। पुलिस तो यह कार्टून पुलिस वाला तो इस दुनिया से और भागेगा। ताईमैन की और विषधर गिरोह के सदस्य ने नशीले जहर का धंधा उसी का फैलाया हुआ है। इंस्पेक्टर सिटी सोचना तय रह गया और ताईमैन ने हवा में लहराया और वार कर दिया। जो की बात इंस्पेक्टर सिटी से आ चिपका ताईमैन, इंस अब दुनिया का सबसे जहरीले तेज जहर तेरे शरीर में पहुंचाएगा मेरे दांतों के जरिए। हाँ। ठीक उसी पल इंस्पेक्टर स्टील क्या दूत तरीके से पीछे की तरफ घुमा और ताईमैन से टक की टांग पर टक्कर मारा। और तभी तड़ाक तड़ाक आ और ताईमैन हवा में लहराया। उधर कलाबाई खाई। इंस्पेक्टर स्टील ने पिस्तौल संभाल कर फायर किया। तड़ाक था। बेहोश होकर कटे पक्षी की भांति नीचे गिरा ताईमैन। और इंस्पेक्टर स्टील, यह तो एक छलावा है, इससे बचना होगा, भागो। फिर इंस्पेक्टर स्टील ने स्पीकिंग सर मैसेज इंस्पेक्टर स्टील स्पीकिंग सर, फार्स भेजिए। भागते वे हैं जब पहला छलावा उसे भागने का मौका देता। डोंट मूव। कोई भी कोड़े की फटकार सी आवाज़ ने सभी के पैरों को मानो फेविकोल से चिपका दिया। आनन फानन वहां पहुंची पुलिस फार्स ने गिरफ्तार कर लिया।
और सारा श्रेय अनोखे सिपाही को जाना ही था, जिसका नाम इंस्पेक्टर स्टील। बू, यह तो हम जैसे का काम। इन इनको रिश्वत का माल खाए खाए बिना रात की नींद नहीं आती। अगर इंस्पेक्टर स्टील काम करने यही तरीका रहा तो कुछ ही दिनों में ये हमारे अपराधी जेल में होंगे और शहर छोड़कर भाग जाएंगे पूरे शहर में। उधर इसी इमारत में इंस्पेक्टर स्टील की ही चर्चा थी। दो दिनों में इंस्पेक्टर स्टील विषधर गिरोह के 2 बार मात दी है, हमारे कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वो तो गनीमत है कि हमारा कोई भी साथी हेडक्वार्टर के बारे में नहीं जानता, वरना क्या नहीं जानता, वरना जानते हो क्या होता। इसके साथ ही हमारी गर्दनें भी नाप चुके होता कोबरा। इस विषय में क्या हो सकता है महानगर। बेवकूफ बेवकूफ हो तुम कोबरा। दुनिया में जगह जगह सबसे जहरीले साथी तुम्हारे पास हैं और तुम पूछ रहे हो क्या हो सकता है। आज अपने जीवन का एक ही मकसद बना लो कोबरा। जब तक तुम अपने साथियों को इंस्पेक्टर स्टील नामक अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा नहीं कर लोगे, चैन से नहीं बैठोगे। और 2 दिन में इंस्पेक्टर स्टील के विषधर के रोके मार दी और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया। गनीमत थी कि हमारे साथी हेडक्वार्टर के बने। जानते क्या होता सर? समझ गया महानगर। और उधर से संबंध विशेष हो गया। पसीना पोतते हुए पलटा कोबरा, जिसने सामने बैठा शख्स व्यंग भरे शब्द में बोला, तुम्हारे चेहरे पर आए पसीना साफ बता रहा है कि तुम किसी बहुत बड़ी समस्या में से परेशान कर रखा है। क्या हम कैट फैमिली वाले इस मदद कर सकते हैं? पुकार उठा कोबरा। समस्या गंभीर है, जरूर है टाइगर, लेकिन ऐसी नहीं कि विषधर गिरोह हल ना कर सके। हम खूब जानते हैं इस समस्या के साथ साथ समस्या पैदा करने वाले को ख़त्म किया जाता है। फिलहाल बिजनेस की बात कीजिए। ठीक है तो सुनो बिजनेस की बात। और इधर के कैट फैमिली फिर उस समय कैट फैमिली के पास विश्व की हत्या करने के लिए सैकड़ों ठेके हो चुके हैं। चूँकि इस बार हमारे पास ग्रेट लायन की हत्या जहर के इस्तेमाल करने का निर्णय किया है, इसलिए जहर क्लाइमेक्स मुझे मुझे जल्दी चाहिए। आप रुपया जमा करवा दीजिए, कंसाइनमेंट आप तक जब चाहिए जब मिल जाएगा। गुड, वेरी गुड। जब तक अब मैं चलता हूँ, ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद कर लेना। टाइगर चला। वो जहर उगलते कोबरा को छोड़कर अपनी जिंदगी की खैर बनाए इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि विषधर गिरोह के हाथों जल्दी ही सैकड़ों टुकड़े में बंटने वाला तेरा शरीर। उधर इंस्पेक्टर जल्दी ही पुलिस हेडक्वार्टर में। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा कमिश्नर साहब, बिल्कुल डिपार्टमेंट के सुपर हीरो स्टैक एक चुनौती दे रहा हूँ। अगर आप यह बात अपने पूरी पुलिस लाख कोशिश के बाद भी नहीं जान पाई। शहर में मरीन टावर हमारा विजिटर हेडक्वार्टर है। अगर हमें गिरफ्तार करने, हमारे अड्डे को तबाह करना तो तो सपना पूरा करना चाहते हो तो अपने डिपार्टमेंट के सुपर इंस्पेक्टर स्टील को हमारे गिरफ्तार करने के लिए भेजो। इंस्पेक्टर स्टील को अगर सिवा कोई भी पुलिस का कुत्ता मेरिन टावर के इर्द गिर्द आया तो टावर की 8वीं मंजिल में मौजूद 5 इंसान तड़प कर मारे जाएंगे, जो कि हमारी कैद में है। ध्यान रहे इंस्पेक्टर स्टील। ओह, काट दिया है विषधर गिरोह के वालों ने। जरूर कोई ना कोई ऐसा इंतजाम सोच रखा होगा जिससे इंस्पेक्टर स्टील या तो उसके काबू में कर सके या नष्ट कर सके, वरना उस बारे में इतना सब कुछ नहीं जान बताते। समय समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर स्टील को वहाँ भेजूँ या नहीं। अरे इंस्पेक्टर स्टील कहाँ कहाँ गया? और इंस्पेक्टर स्टील तूफान गति से भागती विशेष कार में मौजूद था मेरिन टावर। और कुछ ही देर बाद
मैरिन टावर के बाहर पहुंच कर चुका था इंस्पेक्टर स्टील, और जबकि अंदर हिंस आ गया इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन वह जिंदा नहीं वापस नहीं जा सकता। और टावर की 8वीं मंजिल पर जिस जगह मुझे सीधी पहुंचना है, क्योंकि विजिटर गिरोह के की गिरफ्तार करने के लिए पहले वहां फंसे लोगों को बचाना है। अचानक लिफ्ट गए विचित्र हाथ के कदम, और फिर 8वीं मंजिल तक तक पहुंचना जितना आसान नहीं है। टीन के डब्बे, हाँ, मौत तक पहुंचना एकदम आसान है, तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए जहरीला खड़ा है। और अगले ही पल पल एक तरफ उछाल दिया जहरीले ने इंस्पेक्टर स्टूल को। तेरे शरीर में इतना जहर पहुंचाने के लिए विवश करना बहुत जरूरी समझ गया इधर। और इंस्पेक्टर स्टील के मस्तिष्क का क्रोध था एक नाम, मैग मैग्नेटिक इंसेंस। और अत्यंत शक्तिशाली मैग्नेटिक इंस्पेक्टर स्टील, जिसे तेरे स्टील के शरीर में मौजूद लोहे के पार्ट्स को बुरी तरह पिचका पिचका लिया है, और चूंकि पूरी तरह बेबस हो गया। अब तेरे शरीर में जहर भरने का काम शुरू करूंगा, और इसकी शुरुआत करूंगा ते यहाँ के वातावरण से जहर भरकर। वो तेरी सांस सांस मेरे शरीर में पहुंचकर तुझे नष्ट कर डालेगी। इसी जहरीला ने अपना अलग से जहर उगलना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम सामने आया। इस जबकि इंस्पेक्टर सीटल अपने शरीर में शक्तिशाली मैग्नेट से छुटकारा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर स्टील आके रंग लाया इंस्पेक्टर स्टील का प्रयास। हिंस, तेरी उखड़ी सांसें और तेरे चेहरे पे मौजूद पीड़ा के भाव बता रहे हैं मेरा जहर तेरी सांसों के सारे तेरे शरीर में पहुंच कर अपना असर दिखा रहा है। आज आज तुझे पता चल गया होगा कि बाहर से अवैध होने के का मतलब यह नहीं होता तुम्हारे अंदर नहीं पहुंच सकते। इंस्पेक्टर स्टील की हालत भयानक ढंग से हिंस हिंस कर रहा था जहरीला। जब जब मैग्नेट पावर खींचकर मौजूद अपने से चिपका ली थी, मुझे इसके पहले ही दूर तक लुढ़कता चला गया वह। लेकिन अभी संभल भी नहीं पाया था कि वह देगा। अब ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इंस 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 एक बार फिर जकड़ा गया जहरीला के शिकंजे में। जहरीला तुझे मैग्नेट में फेंक कर वहीं चिपका देगा, और ज़्यादा देर इसके शरीर से जुड़ी नहीं रह सकी। इंस्पेक्टर स्टील की फौलादी शिकंजे में जकड़ी जहरीला की बाजुएं, और इंस्पेक्टर स्टील के प्रचंड गुस्से ने जहरीला को उछाल कर बेहोश कर दिया। फिर वह ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में मौजूद प्रवेश कर गया। एक एक पल बाद तेजी से लिफ्ट ऊपर चली गई, और तभी और इसी भयंकर पुकार के साथ कूदा एक शैतान हिंस। एनाकोंडा से बचकर कहाँ जाएगा हिंस। शीश दबाते ही लिफ्ट एक झटके से रुकी। खतरे को भागते इंस्पेक्टर स्टील ने वेद फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली, लेकिन इसका क्या किया जाए। एनाकोंडा ने उसे फुर्ती को मात दी। एनाकोंडा के सारे गुण मुझ में विराजमान है, इस लचीली लात का वार, और यह महाकुंडी। देखते देखते एनाकोंडा ने इंस्पेक्टर स्टील को यूं अपनी कुंडली में जकड़ लिया जैसे हिलने का मौका न दे पाया हो। इंसेंस लगा इंस्पेक्टर स्टील, और ताकत लगा, लेकिन तू मेरी जकड़ से नहीं छूट पाएगा। एनाकोंडा नामक अजगर जिसका शिकार छूट जाता है, वह अपने शिकार का गला दबाकर मारने मारने के बाद उसके शरीर की हड्डियां तोड़कर उसे छोड़ता है। और लेकिन तेरे शरीर में अपनी जकड़ छोड़कर तुझे मारूंगा। एनाकोंडा की जकड़ तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे पिचकने लगा उसका इंस्पेक्टर स्टील का शरीर, और कुछ ही पलों में टीन का डब्बा बन जाने वाला था इंस्पेक्टर स्टील। और ऐसा हो जाने था क्योंकि एनाकोंडा की अद्भुत जकड़ के साथ ही उसकी शक्ति की हार मान ली थी। लेकिन अभी मस्तिष्क नहीं आ रहा था जिसने सुलझाया उसे बचने का उपाय। लिफ्ट के स्विच वाल्व पर टिकी थी उसकी निगाह, और इंस्पेक्टर स्टील ने फौलादी हाथ के हल्के से वार से चकनाचूर हो गया, और दूसरे क्षण करंट से उबलती तारें इंस्पेक्टर स्टील के हाथ में थी और पूरे शरीर में करंट तोड़ता चला गया। इसी के साथ भयंकर रूप से चीखता एनाकोंडा उछल कर एक ओर जा गिरा, और इंस्पेक्टर ने अपने हाथ तेजी से झटका देकर तार को अलग किया, और फिर संभलने का कोई मौका नहीं दिया। एनाकोंडा के वार कर दिया, लेकिन वह जान चुका था कि एनाकोंडा की मौत देने का मतलब खतरनाक हो सकता है। बेहोश हो गया एनाकोंडा। इधर कुछ पलों बाद इंस्पेक्टर स्टील इमारत की 8वीं मंजिल पर कदम रखा, और उसके कदम रखते ही जान लिया वहाँ क्या उसे कहाँ जाना था। सामने वाले कमरे में उसे अपने दुश्मनों के बारे में जानने में ज़्यादा देर न लगी, और न ही उसे अपने शिकंजे में लेकर धराशायी करने में। अंदर खड़े सपोलों में जबरदस्त तर्क नजर आने लगे थे। एक कौन है उधर सामने आया, किसी किसी के भी हाथों न आसका, और गदरने के लिए एकदम तैयार सभी के हथियार, और सिर्फ हथियार ही नहीं अपने होश भी गंवाने पड़े। लेकिन फिर हैरान खड़े सभी लोग खुद ही अपना परिचय। स्पेशल पुलिस ऑफिसर राजनगर पुलिस इंस्पेक्टर स्टील यू आर सर्विस। इंस्पेक्टर स्टील नहीं देवता बोलो, फरिश्ता बोलो, महिमा बोलो जो हमें मौत के मुंह से बताने आया है। अजी ठीक तभी गूंज उठी आवाज, हिंस। इंस्पेक्टर स्टील तुम कुछ भी बोलो, लेकिन तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ इसकी भी धज्जियां उड़ाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। तुम सब साथ मरोगे, क्योंकि हमने इमारत को खाली करने में बेहद शक्तिशाली बम लगा दिया है। ये अभी 15 मिनट बाद फटेगा। नाना भाग कर बचने की सोचना, क्योंकि तुम समय 8वीं मंजिल पर हो। यहाँ से लिफ्ट खराब करने के लिए नीचे से भी जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए तुम मरे और मेरे हाल पर हिंसिस। तुम मरे और हाल में हिंसिस। और सुन और हाँ सुने इंस्पेक्टर स्टील, हम चाहते हैं कि इमारत में फौरन ही बम से उड़ा देते, लेकिन हम देखना चाहते हैं तुम एक टीन के डब्बा अपनी इमारत के फंसे लोगों की जान बचा सकता है। हिंसिस आवाज़ आनी बंद हो गई, और इसी के साथ लोगों में हड़बड़ी मच गई। ठहरिए, क्या करने जा रहे हो आप? मुझे नीचे कूद जाने दो। कूद कर बचने के कुछ चांस हैं, जबकि यहाँ मरने के पूरे चांस हैं। यहाँ कोई नहीं बचा सकता हमें। इंस्पेक्टर स्टील मुंह बंद करके विश्वास भरा शब्द मुंह से निकला, विश्वास सर, मैं बचाऊंगा आपको। तुम बचाओगे कैसे? नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जवाब देने के स्थान पर मानो चीख पड़ा इंस्पेक्टर, सभी ऊपर चलिए प्लीज, जल्दी। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, और लेकिन फिर भी ऊपर की ओर भाग लिए सभी। उसके पीछे इंस्पेक्टर स्टील भी।
क्यों दीपा इंस्पेक्टर स्टील की सवारी क्यों दीपा इंस्पेक्टर स्टील की सवारी करने में बड़ा मज़ा आ रहा न? हाँ, मैं तो बम से डरना ही भूल गई। और उधर इमारत की छत पर पता नहीं क्या कर रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा इस तरह हमको कैसे बचा पाएगा। बम फटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। जैसे तैसे समय गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे उनके चेहरों पर मौत का आतंक बढ़ता जा रहा है। मौत के धमाका होने में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और तभी उसके कानों में गूंज उठी आवाज़ और नजर आया स्पेशल हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर यहाँ किसने बुलाया? मैंने। जल्दी बैठिए इसमें। और बिना कोई क्षण गवाए ही लोग हेलीकॉप्टर में सवार होते शुरू हो गए। लेकिन सभी हेलीकॉप्टर में सवार हो जाने के बाद, अरे तुम यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है, इंस्पेक्टर कहाँ आएगा? उसके लिए हम नीचे उतरना होगा। किसी को नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। आप नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा के लिए पुलिस सरकारी फर्ज अपना फर्ज की मुझे अपना फर्ज अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। और तभी हेली और अभी हेलीकॉप्टर कुछ ही और ऊपर गया था कि धड़ाम, तुम सब जाओ। इंस्पेक्टर सीरियल से स्विच दबाते ही हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ गया और भीषण उसी समय भीषण धमाके से इमारत किल हो गई और मलबे की ऊंचा ढेर बन गया था। और इंस्पेक्टर उधर हेलीकॉप्टर उप कितना भीषण विस्फोट था, इमारत की तरह इंस्पेक्टर स्टील के भी परकचे उड़ा दिए होंगे। महान था इंस्पेक्टर स्टील, हम सब की जान बचाने अपना ही बलिदान देने में। मलबे के ढेर में दबी पड़े होंगे सच्चाई के सच्चे सिपाही के शरीर के टुकड़े। और अखिल की आंसुओं से धारा बह निकल रही थी आंखों से। अगले दिन अखबार में भरे पड़े थे, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया सिपाही। इंस्पेक्टर के बाद कौन? समाप्त दोस्तों।